ये मैं आपको एक चीज दिखाने जा रही हूँ, सब तरबूज काटते जा रहे हैं। पापा मैं चैलेंज तुम्हें दे रही हूँ कि मैं मीठा तरबूज सुराई तरबूज मैं वहाँ से जरूर ढूंढ लूंगी। और नहीं है फिर भी घर घर जाता है, कितना बोर है। सबके खत पहुंच जाता है, बकवास कर। गाइस हम बड़े तैयार हो के ना पापा गाइस ये है वो वाला फार्म जिसकी मैं बात कर रही थी कि सबसे मीठा तरबूज है यहाँ का। ये शक्ल देखें, अब ये है सुराई। ये थोड़ा सा ना लंबाई में होता है, बेजवी सी शक्ल ना, ये गोल नहीं होता। अब ये मेरे राइट हैंड में है हमारा और मेरे लेफ्ट हैंड में मामा का। अब हम उनसे ओपिनियन लेते हैं कि मीठा कौन सा है और आपको भी दिखाते हैं कि उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है या हमारा। मामा जी रुके, शाम लोगों के घर चले मिलने आज उनसे। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र है, करम है। हाँ जी आप बताएं जी आप। मैंने कहा शाम लोगों के घर चले। हाँ चलते तो हैं, वैसे सच्ची बात है बच्चों से मिले बहुत दिन हो गए हैं। दिन तो कर छोटा बेबी भी अब काफी हेल्दी हो गया है। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो मैंने मना किया है कि उसकी स्टेटस मत लगाया करो, बच्चों को नजर लग जाती है। लेकिन आजकल की माओ को भी कौन समझाए, उन्होंने जब तक स्टेटस नहीं लगानी ना बच्चों में उनको फोन ही नहीं आना। लेकिन खैर हम चलेंगे, जरूर चलेंगे, सेकंड टाइम चलेंगे। इस वक्त तो मैं ना गाइस मैं जाने लगी हूँ गाँव तरबूज खाने। बुलाती हूँ उसने बांध गाँव तरबूज खाने? हाँ क्या गाँव में तरबूज गाँव में ही है और किधर है? तरबूज घर में मंगवा ले। घर में तो पड़े लेकिन वो नहीं देते। मैंने तरबूज खाने जाना है हमें गाँव से। तरबूज घर में पड़े हुए, तरबूज खाने जाने गाँव में चले। वो खास तरबूज है जो मैंने खाने में बताती हूँ गाइस आपको। ये जो तरबूज होते हैं इनकी भी कितनी किस्में होती हैं। ये एक है सुराई। आपको बाद में क्या तरबूज लो हम कास्ट नहीं करते थे पहले, मुझे नहीं पता है। तो मैं था ना, हम क्या तो होते? मैं किधर थी? कौन सा अच्छा मुझे बीज? बता रही हो आप। कौन सा बीज था? गाइस गाइस वो ना जो सुराई होते हैं ना वो थोड़े उनकी शक्ल थोड़े वो लंबे होते हैं इसलिए उनको सुराई कहते हैं। वो इतने मीठे होते हैं, इतने मीठे। ये रोज इतने इतने वो वैसे तो बोरियां भर के आ रही हैं, क्यों इतने मीठे नहीं होते हैं, देखने में सुरख भी होते हैं। तो वो ऊपर से बंदा कैसे बता सकता है कि ये मीठा है कि नहीं? किस्म होती है ना एक किस्म, तुम्हें मैंने कल भी कहा था कि वो सारे ही ग्रीन होते हैं और उनकी किस्म कैसे डिफाइन की जाएगी? किस्म आज मैं तुम्हें बताऊंगी, मैं तुम्हें आज बताऊंगी कि ये है जो मैं कह रही हूँ मीठे तरबूज। कोई सुराइयाँ भी कुछ किस्में हैं जो नहीं मीठी होती, हर सुराई मीठी नहीं होती। मुझे ये पता है कि जहाँ से हमने उस दिन खाई हर टूल पे टूल गेट नहीं होती, हर चावल लाख नहीं होता, ऐसे ही सारी सुराइयाँ मीठी नहीं होती। लेकिन मैं आज चैलेंज तुम्हें दे रही हूँ कि मैं मीठा तरबूज सुराई तरबूज मैं वहाँ से जरूर ढूंढ लूंगी और मैं तुम्हें खिलाऊंगी और मैं बताऊंगी कि ये होते हैं। बेगम अगर वो मीठा ना भी निकले हाँ? उसको मैं स्क्रीन का इंजेक्शन लगता नहीं रहने दिया आप बेगर आप शर्मिंदा नहीं होने दूंगा आपके बेटे के साथ। ये बात सही है। वैसे ठीक बात की है ना मेरे मियाँ जी ने कि भाई अब चैलेंज कर लिया है तो फिर ये तो ना हो गया, अब शर्मिंदा हो गए। चल बेटा धूप कितनी है? वो क्या कहते हैं, इतनी तेज धूप है। वो क्या कहते होते थे, एक होती हो थी स्टोरी, गर्मी है या सर्दी है उसकी एक ही वर्दी है। क्या थी वो? हाँ देखो हमने तो कभी नहीं पढ़ी। ये इनको क्या पता जाए लोगों को। ये हमारे दौर में जो अच्छी एजुकेशन हुआ करती थी ना उसमें एक गाइस स्टोरी हुआ करती थी। आपके दौर में बहुत सिंपल एजुकेशन होती थी। तकरीबन 1960 या 70 अल्लाह की बात माफ़ी। और मामा इतनी पुरानी है, इतनी बूढ़ी है। गाइस मैं जिसकी बात कर रही हूँ ना वो स्टोरी हुआ करती थी आई थिंक 2 क्लास में, या एक और भी हुआ करती थी 2 से पीछे हमारी एक क्लास हुआ करती थी। नहीं 2 के पीछे एक क्लास होती थी 1। ये आजकल के एजुकेशन, ये बैचलर कौन सी डिग्री तुमने, ग्रेजुएशन या बीबीए जो भी है मैं बताती हूँ आपको। वो उसमें एक ना होती थी स्टोरी, देखो डाकिया आया है
साथ अपने खत लाया है, सर पे टोपी पहनी है, खाकी उसकी बंदी है, धूप में देखो आया है कुछ इसी तरह से। देखो इतनी गर्मी है फिर भी घर घर जाता है, कितना बोर है। सबके खत पहुंचाता है, बकवास कर तुम इतने मैं पॉइंट सुना रही सारे हूँ। पे पगड़ी रखी है, नाक पे ऐनक रखी है। हाँ ये देखें, ये मेरे मियाँ जी बता रहे हैं। 60s के स्टूडेंट अच्छा, से आप थोड़ा किया आया है, साथ अपने खत लाया है। घर घर जाता है, सबके खत पहुंचाता अरे है। बोर ना बस करें आप क्या तो सीन सबसे प्यारा, आह अब्बा की चिट्ठी। ये क्या है? ये मैं आपको एक चीज दिखाने जा रही हूँ, सब तरबूज काटते जा रहे हैं। पापा इससे ये है वो दाल बेल को पता नहीं क्या जिससे हम सराय तरबूज आज काटने जा रहे हैं, यही है वो। अच्छा मैं वो आपको बता रही थी, वो डाकिए की कहानी तो मैं इसलिए बता रही थी कि वो बेचारा जो डाकिया उन्हें है, बोर ना करे ना, हमारे जमाने में डाकिया है ये। डाकिया का मैं गर्मी की वजह से बात कर रही थी कि गर्मी में डाकिया भी बेचारा अपना काम किया करता था। नहीं आप उनकी तो डाकिया तो खत देंदा है हर घर जाके, आप उनकी तरबूज काट के हर घर दे में जाते नहीं हमने नहीं तरबूज काट के घर, मैं वो बात में वो एग्जाम्पल दे रही हैं। कोई सुन ही नहीं रहा, मैं बात ये कर रही हूँ। TCS लेपर्ड मनीग्राम का जमाना है, उन्हें आप डाकिया फोन जाए लो, मैं इस डाकिए वाली बात को इस बात पे लेके जा रही थी कि ये मेरी ड्यूटी है, मैंने अपना व्लॉग भी तो बनाना है ना, तो गर्मी की मुझे कोई परवाह नहीं, मैं आज 12 जाऊंगी। बजे जाके रंग साड़ना है हमारा। पहले से बड़े गोरे हैं ये जी, देखिए कितने गोरे हैं। थ्री टोन टेक्सचर, हाँ, बालों ये का देखिए, कलर और ये देखिए, और यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पे और है, आगे और चेहरा है। और ये पहले भी फार्मर धूपों पे जले हुए होते हैं, बड़े तुम पहले गोरे हो। चले अब जाएं जो करना है। कैरी पकड़ो, चलो मेरे साथ। हस्बैंड आप को चलेंगे? हस्बैंड को कोई ये लेके चलेंगे? ये मैं लेकर, अगर मुझे ले जाए तो फिर मैं तो यही लेकर जाऊंगा। ठीक है, हम बेलों जा का रहे हैं। कत्ल नहीं करना ताकि उनकी हाँ, वो और भी देख के जा लग रहे जाएंगे सके। कि ये क्या हमारी काटने आए हैं, बेले काटने आए हैं तरबूज की, रखें आप इसको। गाइस हम बड़े तैयार होके ना, पापा तैयार होके हम जा रहे हैं और इंशाल्लाह अगला सीन तरबूज के फॉर्म में। मिलते हैं। हाँ भाई नासिर, तो गाइस ये है वो वाला फार्म जिसकी मैं बात कर रही थी कि सबसे मीठा तरबूज है यहाँ का। और ये खड़े हैं जी नासिर साहब जो कि ओनर हैं इस फार्म के, और ये इनके जो ट्रक आज लगे हुए हैं, लोडिंग हो रही है। ये बता रहा है कि ये पहली और आखिरी चुनाई है। इस दफा ना गाइस तरबूज वालों को भी कोई खास, जैसे गंदम वाले रो रहे हैं तो तरबूज वाले भी तकरीबन रो रहे नहीं, या कुछ बन गया ही नहीं। रो रहे हैं रो रहे हैं। कितना कि रो रहे हैं, कोई शायद पल्ले पई ना कि कोई नहीं घाटा है ये। चले, ये हालात है। वैसे सच्ची बात है गाइस, ये हंसने वाली तो बात है ही नहीं, है तो बात रोने की। लेकिन फिर क्या करें, हम जो फार्मर हैं देनी तौर पे भी थोड़े मजबूत, सख्त जान और थोड़े ढीठ किस्म के लोग होते हैं। एक दफा हमारे साथ बुरा होता है, अगली दफा हम फिर वही काश्त करके लोगों के मजे करवा देते हैं। चल भाई हुण घाटे तो पाए गए, हुण तू सानू विच कोई मिठे मिठे ना फिर इन्ने चुक कितनियां गड्डियां गलियां ने इस फार्म विच? फार्म दे गल्ले खाते कुछ है कि तो गड़ा जेना उदो दो निकल गए। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक खर्चे तो ठासे इंशाअल्लाह ताला। चल तू तोड़ देना सानू एक, हुण तू इस तो और मिठा तोड़िए उस पास चल गए। मिठे उस पासे है कि इधर कोई नहीं है। चले तो नहीं। अच्छा अच्छा, यानी कि यार दुई किस्म है। अच्छा, इनके भी गाइस दो तरह के इन्होंने लगाए हुए हैं, ये गोल वाले हैं और वो जो सराई वाले जो ज्यादा मीठे हैं ना वो सुराई किस्म है। ये बता रहा है कि ये उधर दूसरी तरफ लगे हुए हैं। तो चले गाइस उस तरफ चलते हैं, क्योंकि आए हम इतनी गर्मी में मीठे तरबूज खाने हैं, तो ये तो फिर नहीं खाएंगे ना। ये जी तो पहुंच आए हैं हम उस तरफ जिस तरफ मीठे होने। ये शक्ल देखें अब, ये है सुराई। ये थोड़ा सा ना लंबाई में होता है, बेजवी सी शक्ल ना, ये गोल नहीं होता।
अब ये जो फार्मर ये होते हैं बीच में मतलब करते हैं काम रहते हैं इधर, इनको फिर तजर्बा होता है कौन सा ज्यादा पका हुआ है, लाल है नहीं है। हम आकर वैसे ही अगर उठाएं तो फिर हमें नहीं पता कि वो कैसा निकलेगा। हाँ वेखी ना से रो नवे गर्मी से ये पक्के ਅਸੀਂ ਪਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਘਰ ਨਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਬਾਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ जाती ना भी कितने मीठे हैं। ये कपास की फसल है, ये अच्छी खड़ी है अगेती है ना ये, फिर क्योंकि उस वक्त शॉपर लगा होता है जब ये कपास इसमें लग जाती है। इधर हाथ दोनों देखते आए अच्छा ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਬਈ ਨਾ ਸਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੋਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ। भाई लगता है वो मम्मा लोग आ गए, तरबूज लेके जल्दी से जाएं। यम्मी यम्मी तरबूज आ गए। आगे आगे ले चले। ये है हमारे तो ले आए। ओ गाइस इतनी गर्मी धूप क्या मैं बताऊं, बुरा हाल हो गया मेरा ना। ऐसे ही मेरा मुंह जल जाता है जब मैं गांव जाती हूँ ना खेतों में। ब्यूटिशियन का तो रंग ही ना बस पूछे। फार्मर की बीवी। नहीं रंग खराब होंगे। ये जवान आदमी नहीं गया, इसको अपना रंग बचाना चाहिए। मेरा कोई नहीं खैर। गर्मी थी बहुत गर्मी है अभी, बहुत। ये निकट्टू बैठे हुए अब हम ये उतारने नहीं लगे, ये काम नहीं। ये बड़ा काम। अच्छा पानी पिलाओ। आप पता तो चलेगा ना कि बड़ा चैलेंज हम दे के इनको गए थे। जाओ किचन में से भागो पूरी ले आओ। और उनका अपने वाले ने काट के वो सही था। और अभी लाल है, पहले देखते हम इसका पता सारी चलेगा। गड्डी लाल है। पानी ओके मैं ओके ना लगाऊं। पानी तो पिलाओ, पानी तो पिलाओ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰੀ ਲਾਈ ਕਰੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮਤੀਰੇ ਰੱਖ इकट्ठे के हुए तो फ्री ले आऊंगा, ये भी आप काट के, क्योंकि मुझे तो इसका टेस्ट पसंद है, मीठा ही बहुत होता है। ये मैं ऊपर ही लेके स्कार्फ अच्छी तरह से मुंह लपेट के जाती हूँ कि चलो गर्मी से कुछ नहीं बचत हो जाए दूध से। लेकिन कोई डाइट मैं तो अभी स्कूल से आई हूँ, बहुत गर्मी थी। बहुत गर्मी थी। माय गॉड, बेचारे किसान जो है ना, मैं अक्सर बात करती हूँ ना किसान की जिंदगी पे, उसके हालात पे, क्योंकि हम खुद हैं तो जो मुझे पता है जाहिर है बाकी देखने वालों को सबको तो नहीं पता, जो है इस फील्ड में उनको पता है कि कितनी मेहनत फार्मर की है। किसी भी फील्ड में बैठे हुए शायद किसी दूसरे लोग की इतनी है ही नहीं, क्योंकि वो धूप तो काटना इसमें है, बर्तन भी लग गया साथ। ये बोरी को काट के निकालो ना जरा जल्दी, मैं पानी पी लूं, मैं पानी पी लूं। मुझे भी देना पानी। और नहीं, मैंने तरबूज खाया है जो फ्रिज में इन्होंने काट के रखा था। वैसे इधर दिखाओ ना, वैसे ये लोगों को फ्री के तरबूज मिल रहे हैं इस सीजन। इनका ना पेट भर रहा है ना इनकी भूखी आंखें। 5-6 पड़े हैं ना हमारे वाले जो कल हम लाए, खराब नहीं हो जाएंगे। 2 पड़े, बाकी खा लिए। और फिर इतने आ गए, अभी इन्होंने शाम को फिर कह रहे हैं किसी ना और वैरायटी के लाए हैं। मेरी बात सुनो, मैं से इधर करूं। इनको क्या पता, इनको क्या पता, ये तो बस मजाक की बात कह रहे हैं। सच्ची मेरा जो दिल वहां पे दुख गया है ना, मेरा ख्याल था कि क्योंकि हमने तो इस दफा ये तरबूज काश्त किए ही नहीं है। हमने पिछले साल हमारे 8-10 एकड़ थे और हमारा इतना नुकसान हुआ कि हमारी कैपेसिटी उनको काश्त करने वाली रही ही नहीं, हमारे पास खर्चा ही नहीं था। तो जिन लोगों ने काश्त किए थे बेचारों ने डबल खर्चे उन्होंने किए इस दफा। तो आज जब वहां पे मैंने उनसे पूछा है ना कि क्या रेट मिल रहा है आप लोगों को,
तो वो जो उन्होंने मुझे बताया वो तो दिल मेरा ना, पहले हम अपनी गंदम के रोने रो रहे हैं, जो इस गंदी निकम्मी हुकूमत ने जो पॉलिसियां बनाई हैं और बेचारे किसानों को रुलाया है। तो वो ये जो तरबूजों वाले नहीं था, तो खर्चा भी डबल ट्रिपल होता है, तरबूज से ज्यादा था, गंदम से ज्यादा। तो इनका भी नुकसान हो गया। चले क्या वो रेट चल रहा है? मेरा ख्याल नुकसान है कह रहा था, बड़ा ज्यादा से नुकसान ज्यादा शायद 400-500 रुपए मान का। शायद इतना ही होगा। अल्लाह गरक करे इस हुकूमत का। हमारे तो दिल से यही इनके लिए बद्दुआ ही निकलती है। जब इन्होंने गंदम को रुला दिया तो फिर तरबूज तो किस खाते में? तरबूज तो चले फिर भी हुकूमत का नहीं है इसमें अमल नकल, लेकिन गंदम का तो सारा ही किया धरा इस गंदी हुकूमत का है ना, इस नाअहल निकम्मी हुकूमत का। तैयार है लगते ही काट दिया, है? तैयार है छुरी लगते ही काट दिया। हाँ, उन तैयार अब जाहिर है इसमें कमी क्या है, इसमें हुई है ना, वो हो जाएगा। तो जी गैस वाइज आप इनको काट के फ्रिज में रखेंगे, थोड़ा डायरेक्ट ठंडा करेंगे और फिर खाएंगे। धीरे तरसाएंगे, तो देख रहे हैं वो भी खाते ही होंगे क्योंकि इतने तो सस्ते हैं। अब तो किसी के लिए खाना मुश्किल है ही नहीं, तरबूज खाना और गंदम खरीदना। शहरों में अभी भी 40 रुपए 60 रुपए किलो है। दाल है ना, वहाँ से 40 रुपए 60 रुपए किलो है। वैसे कितना है? वैसे ये तो जिम्मेदारों से लेते हैं हाँ, सही 5 बात रुपए है। 10 रुपए 10 हाँ। रुपए किलो। हाँ, ये यहाँ से इतना सस्ता जाता है आगे, वो तो सही बात है तुम्हारी, मेरे जेहन से निकल गया कि बाजार में तो हम जाते हैं तो 50 रुपया 50-60 रुपया लिखा होता है पर केजी। और ये जो फार्मर इस पे 6 महीने 10 सर्दी गर्मी में जो मरता है ना, उससे ये 5 से 10 रुपए केजी खरीदते हैं। आगे जो मार्केट में 50 से 60 रुपया केजी, ब्रोकर और होलसेलर वो बैठे बैठे करोड़पति है। वो एसीओ में बैठ के हैं बंद, अपने ऑफिस में एसी का टेम्परेचर भी बड़ा हाई फाई रखते हैं क्योंकि बिल भरने का उनको तो मसला नहीं। ये हम जैसे मजदूर फार्मर जो है ना, जिनके एसी लगे हुए हैं लेकिन उनको एसी का रास्ता ही भूल गया किधर है, पता नहीं हमारे एसी का रिमोट किधर है, हम नहीं नहीं, फिक्र नहीं करे, मैंने संभाल के रखा हुआ है दराज में। चले जी गाइस, अब आप दीजिए मुझे इजाजत। आज के ब्लॉग को मैंने कर लिया है, और इंशाल्लाह कल फिर आके नहीं उन्हें दिखाना, वो भी ठंडा करेंगे ना थोड़ा सा फ्रिज में। तो वो कौन सा कहीं जा रहे हैं। हाँ, चलिए ठीक है, फिर हम अभी बाद में ऐड करेंगे। अभी फ्रिज में रखते फिर खा के साथ वाला तरबूज और ये वाला फिर देखते हैं किसका ज्यादा मीठा है। हम जीतेंगे। हम जीतेंगे। हमारा ये जी कल का हमें मामा ने तंग किया हुआ था कि जी गोल तरबूज नहीं ठीक होता और सुराही अच्छा है। तो ये है जी हमारा गोल का एक पीस, ये हमने पहले काटा है और खा भी चुके हैं अंदर से इतना। ये है, और ये पकड़ो फैस, मोबाइल पकड़ ले। और ये देखें, ये मामा का कटा पड़ा है जी सुराही। अब ये मेरे राइट हैंड में है हमारा और मेरे लेफ्ट हैंड में मामा का। अब हम उनसे ओपिनियन लेते हैं कि मीठा कौन सा है, और आपको भी दिखाते हैं कि उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है या हमारा। राइट में है हमारा, लेफ्ट में है मामा का। आए मियां साहब, क्या है ये हाथों में पकड़ के? तो किधर है तरबूज? तरबूज अंदर है, हाँ, ये खाए, पकड़ लो इधर, खाए। कैसे है? ठीक है, ये खाया आपने राइट वाला भी, ये तो ये हमारा है। मैं कैसे मानूं हमारा? उन्हें टेस्ट उन्हें मैं बता चुका हूँ गाइस, राइट वाला हमारा था, मैंने आपको बताया है ना, फ्रिज भी दिखाई है, और लेफ्ट वाला मामा का वो भी दिखाया यानी कि है। मेरी सारी एफर्ट जो मैं गई थी तरबूज अभी तोड़ने, आपके लिए प्रूफ ले आओ और दूसरा भी खा रहा ये हूँ। रात में तुम्हारे वाला था। हमारा था और ये था राइट में, अभी आ रहा है ना, ये हमारा है ना, ये तो पता है, इसी में से ये क्योंकि था। मैंने ट्रे में काट के रखा था, मुझे लगता है ये आज मेरे साथ प्रैंक हो गया है। गाइस इतनी धूप में मैं खेतों में गई, हाँ ये मैंने काट के रखा था और मैं पार्लर चली गई थी। अब मैं 3 घंटे बाद ही निकली हूँ।
ये मेरे वाला है, तुम लोगों ने बदला तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, बदला किस लिए है? क्या ख्याल है? यही ठीक है। नहीं नहीं, अपना खाए सुराई सुराई यार, सुराई सुराई हो रही कल की। क्या गाइस, वैसे सच्ची मैं- पता नहीं क्या हुआ है, नहीं मैं नॉनसेंस जिम्मेदार हूँ, मुझे नहीं पता कौन सा बुखार ही मीठा हो गया है। ऐसा। वैसे तो वो बहुत मीठा था, नहीं मीठा चले था। हमने ठंडा करने वो ये जीता रखा कौन और था। हारा कौन, वो बस अपने चुप बताएं। करो कौन जीता रहा पता नहीं चला। हाँ अब ये नहीं, विनर विनर है भाई, हम विनर है। मैं हैरान हूँ, मैं इतनी गर्मी में गई, धूप में मैं तरबूज लेके आई और ये जीत गया, घर बैठे बिठाया। मेरे साथ तो प्रैंक ही हो गया इसे कहते क्यों हैं गाइस? नॉलेज नॉलेज। क्यों गाइस? पता था कि ये मीठा है, वो नहीं होना। तो कैसा रहा फिर आज का व्लॉग, बताइएगा कमेंट में, और दीजिए मुझे इजाजत। अब ये जीत गए, चलो मान लिया जीत गए, मैं हार गई। इतनी एफर्ट मुशक्कत के बाद भाई मैं हार हमें पार्टी बनती है ना, हमें ट्रीट दें। लो अब नया अब हमें पिज्जा खिलाएं। अब नया कट्टा 50 रुपए की तंदूर में हमें पिज्जा खिलाया जाए। लाती हूँ। अभी हमारी गाड़ी खराब है, हम पिज्जा खाने नहीं जा सकते। गड्डी मैं मंगवा देता। हैं? तो कोई खर्चियां निकाल ना करे, वैसे ही हम लुटे पुटे किसान हैं, हम कौन से पिज्जे खाएं गाइस? आप मुझे किस खुशी में हम पिज्जे खाएं? पैसे हमें मिल नहीं इस रहे। खुशी में जिसमें आप हारे हैं, कल का हमें तंग किया हुआ है, तुसी वो नहीं लिया, तुसी है नहीं इतना लियांदा। इतना ऑलरेडी गंदम में हमारा नुकसान हुआ है ना, ऊपर से जो बेची है उसके पैसे नहीं मिल रहे। तो गाइस किस खुशी में पिज्जा खाएं? कोई ऐसी खुशियां नहीं मैंने जाती पानी हम भी ज्यादा है। नहीं खाएंगे। चलें ठीक है गाइस, अब मैं अपना तरबूज खा लूं। थोड़ी देर में रेस्ट के लिए यहाँ आई थी, फिर मुझे अपने कॉलेज में चले जाना है, काम है मेरा। तो अब लीजिए मुझे इजाजत, और प्लीज पूरा देख लिया कीजिए ना, मुझे वॉच टाइम चाहिए, और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।